अमेरिका में इमिग्रेशन रूल्स अब सिर्फ वीजा अप्रूवल तक लिमिटेड नहीं रहे। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड, लोकल पुलिस केस, जेल सेंटेंस और आइस डिटेनर जैसी चीजें सीधे डिपोर्टेशन प्रोसेस को ट्रिगर कर सकती हैं। इसी बीच आइस ने 2 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है, जिन पर पहले से क्रिमिनल कन्विक्शंस थे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे इन दोनों मामलों में आरोप क्या हैं, आइस आखिर किस बेसिस पर किसी इमिग्रेंट को कस्टडी में लेता है, रिमूवल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल कन्विक्शन के बाद इमिग्रेशन स्टेटस पर क्या असर पड़ता है और यूएस में रह रहे भारतीयों को किन लीगल रूल्स और राइट्स के बारे में सबसे ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। साथ ही समझेंगे लोकल पुलिस, काउंटी जेल और आइस के बीच कोऑर्डिनेशन किस तरह से काम करता है और एक छोटी लीगल गलती भी इमिग्रेशन फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनवीटी टेक एड पर। आइस यानी यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने वीकेंड ऑपरेशन के दौरान कई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को अरेस्ट करने का दावा किया। इसी लिस्ट में 2 भारतीय नागरिकों के नाम भी शामिल थे। पहला नाम हेमंत खन कुमार का बताया गया, जिनके बारे में आइस ने कहा कि कैलिफोर्निया के कोंट्रा कोस्टा काउंटी में अटेम्प्टेड ल्यूड एक्ट अपॉन अ चाइल्ड मामले में कन्विक्शन हुआ था। वहीं दूसरे भारतीय नागरिक रिंकेश कुमार कौशिक भाई पटेल पर भी अमेरिका के काउंटी में $60,000 से ज्यादा की थेफ्ट कॉन्स्पिरेसी का कन्विक्शन सामने आया। आइस के अनुसार रिंकेश कुमार पटेल को 6 साल की सेंटेंस दी गई थी, लेकिन 1 साल से कम समय जेल में बिताने के बाद सेंटेंस सस्पेंड कर दी गई। इसके बाद आइस ने उन्हें काउंटी जेल से कस्टडी में लिया और अब उन्हें रिमूवल प्रोसीडिंग्स यानी डिपोर्टेशन प्रोसेस के लिए होल्ड किया जा रहा है। यही पॉइंट यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि अगर क्रिमिनल सेंटेंस पूरी हो गई या सस्पेंड हो गई तो मामला खत्म हो जाता है, लेकिन इमिग्रेशन लॉ अलग तरीके से काम करता है। क्रिमिनल कोर्ट का फैसला खत्म होने के बाद भी इमिग्रेशन अथॉरिटीज अलग एक्शन ले सकती हैं। यहाँ सबसे जरूरी टर्म है आइस डिटेनर। आइस डिटेनर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो एजेंसी लोकल पुलिस या जेल अथॉरिटीज को भेजती है। इसमें कहा जाता है कि अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट क्रिमिनल कस्टडी में है तो रिलीज करने से पहले आइस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि एजेंसी उसकी कस्टडी ले सके। यानी लोकल क्रिमिनल केस खत्म होने के बाद इमिग्रेशन डिटेंशन शुरू हो सकती है। इसके बाद व्यक्ति डिपोर्टेशन या रिमूवल प्रोसीडिंग्स का सामना कर सकता है। इस पूरे मामले में एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इमिग्रेशन वायलेशन और क्रिमिनल वायलेशन दोनों अलग सिस्टम्स हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगर किसी इमिग्रेंट का क्रिमिनल कन्विक्शन सीरियस कैटेगरी में आता है, स्पेशली सेक्सुअल ऑफेंस, वायलेंट ऑफेंस, थेफ्ट, कॉन्स्पिरेसी या फ्रॉड जैसे मामलों में, तो इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस काफी बड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि यूएस में रहने वाले भारतीयों के लिए सिर्फ वीजा स्टेटस मेंटेन करना ही काफी नहीं है, बल्कि लीगल कंप्लायंस भी उतना ही जरूरी है। आइस ने यह भी कहा कि वीकेंड क्रैकडाउन के दौरान मर्डर, सेक्सुअल बैटरी, असॉल्ट, ड्रग ट्रैफिकिंग और फ्रॉड जैसे आरोपों वाले कई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया। एजेंसी ने इसे नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी एक्शन बताया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे ऑपरेशंस में आइस अक्सर उन लोगों को प्रायोरिटी देता है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से मजबूत हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट्स और प्रिकॉशंस। अगर कोई इमिग्रेंट आइस कस्टडी में जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत डिपोर्टेशन हो जाएगा। रिमूवल प्रोसीडिंग्स एक लीगल प्रोसेस होती है जिसमें इमिग्रेशन कोर्ट का रोल होता है। कई मामलों में व्यक्ति को हियरिंग का मौका मिलता है, लेकिन अगर कन्विक्शन सीरियस कैटेगरी में हो तो राहत मिलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए किसी भी क्रिमिनल चार्ज को हल्के में लेना डेंजरस हो सकता है, चाहे मामला छोटा ही क्यों ना लगे। भारतीय स्टूडेंट्स, वर्कर्स और वीजा होल्डर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है कि यूएस में लोकल लॉज को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्ली डील या सस्पेंडेड सेंटेंस फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन इमिग्रेशन लॉ में कन्विक्शन की डेफिनेशन अलग इंपैक्ट डाल सकती है। इसी कारण लीगल एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि क्रिमिनल केस होने पर इमिग्रेशन लॉयर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक गलत लीगल स्टेप वीजा, ग्रीन कार्ड या फ्यूचर सिटीजनशिप प्रोसेस तक को इम्पैक्ट कर सकता है। इस पूरे डिबेट में एक और चीज समझनी जरूरी है। आइस एक्शंस अक्सर पब्लिक मैसेजिंग का हिस्सा भी बनते हैं, खासकर जब एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल इमिग्रेशन और एनफोर्समेंट पर फोकस बढ़ाता है। लेकिन हर इमिग्रेंट केस अलग होता है और हर अरेस्ट का मतलब सेम लीगल आउटकम नहीं होता। इसलिए पैनिक की जगह रूल समझना ज्यादा जरूरी है। तो अब इस पूरे डिबेट पर आप क्या राय रखते हैं, इस पूरे अपडेट पर आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएं तो टॉपिक सजेशंस भी कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनवीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।
है।